गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं राम सिंह सारण सर्वोदय स्कूल मलसी सर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। हाँ, तो कल अपन ने पढ़ लिया था संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो आज वही प्रकाशीय उपकरण पर अलग फिनोमिना पढ़ेंगे, खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी अपने सिलेबस में दो टाइप के हैं, एक खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी, एक खगोलीय परावर्तक दूरदर्शी, यानी रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ये खगोलीय एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, देखो ये करती क्या है। सूक्ष्मदर्शी में तो आपने देखा था कि सूक्ष्मदर्शी जो सूक्ष्म बीम है उसको आवर्धित करके दिखाती है। ये बीम को आवर्धित नहीं करता, दूर की वस्तुओं को या दूर के बीम को देखने के लिए अपन उपयोग में लेते हैं। जैसे तारे हो गए, सन हो गया, और कोई ग्रह हो गए, या फिर बोल दिया जाए चांद हो गया। ऐसे दूर जो अनंत पे मानते हैं अपन, उन सब पिंडों को देखने के लिए, खगोलीय पिंडों को, नाम ही है, नाम से पता चल रहा है, खगोलीय पिंडों को देखने के लिए अपन इस प्रकाशीय उपकरण को उपयोग में लेते हैं। क्या करता है ये दूर स्थित बिंब यानी खगोलीय पिंड, उनका प्रतिबिंब नजदीक में बना देता है। उनको आवर्धित नहीं करता, उनका प्रतिबिंब नजदीक में बना देता है, जिससे हमें वो दिखने लग जाते हैं। देखो, दूर जो वस्तु जितनी दूर होती है वो अपने को उतनी ही छोटी दिखाई देती है। उसका कारण अपने देखा था आंख पर बनने वाला दर्शन कोण, यानी उसकी मैं दोबारा चर्चा कर लूँ। मान लो ये नेत्र है, और इस नेत्र में यहाँ मान लो लेंस, और यहाँ पे कोई वस्तु रखी है। इस वस्तु द्वारा इस आंख पे ये कोण बनता है, इसको बोला था दर्शन कोण। ये कोण जितना ज़्यादा बड़ा होगा, ये यहाँ पर इमेज बनेगी यानी प्रतिबिंब बनेगा, और ये कोण जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा। और यहाँ पे ये जो खगोलीय पिंड है वो होते हैं बहुत दूरी पे। खगोलीय पिंड अनंत पे है, तो मान लो दूर है, जैसे चांद, आप चांद को देखते हो, चांद बहुत दूर है, उस वजह से हमें छोटा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि दूरी होने की वजह से आंख पे जो बनता है, मान लो यहाँ पे नेत्र है, आंख पे बनने वाला दर्शन कोण क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। तो दर्शन कोण छोटा होने की वजह से हमें अपने को दूर छोटा दिखाई देता है, दूर स्थित वस्तु हमें छोटा दिखाई देती है। तो फिर क्या किया जाए? तो इसके लिए दूरदर्शी उपकरण, दूरदर्शी यानी दूर की वस्तुओं का दर्शन करा दे, ऐसे उपकरणों से हम उसका प्रतिबिंब नजदीक में बनाएंगे। उसको आवर्धित नहीं करेंगे, उसका प्रतिबिंब नजदीक में बनाएंगे, यानी उनके बीच की डिस्टेंस अपन देखेंगे तो अपने को यह लगेगा कि वो अपने पास में ही बन रहा है। उनके बीच की डिस्टेंस, बिंब दूरी कम कर दी जाती है। किससे? खगोलीय दूरदर्शी द्वारा, है ना। तो ऐसे आप देखते भी हो, जैसे बहुत सारी बड़ी सी बिल्डिंग, आप उसके जस्ट पास में हो तो आप देखते हो तो उसे ऊपर करके देखना पड़ता है आपको, है ना। तो आँख पे जो बन रहा है वो दर्शन कोण बड़ा बन रहा है, यानी ये वस्तु यदि पास में आ जाए, यहाँ पे आ जाए, तो फिर ये दर्शन कोण बड़ा बन जाएगा ना, इतना बन जाएगा, यानी इतनी दूर में इमेज बनेगी। फिर पहले इतनी दूर में बन रही थी, और उसी बिल्डिंग को जब दूर से देखते हो तो आप इजीली देख सकते हो, आपको वो छोटी दिखाई देती है ना। तो यही खगोलीय दूरदर्शी है। क्या कहोगे खगोलीय दूरदर्शी के लिए? ऐसा प्रकाशीय उपकरण जिसकी सहायता से खगोलीय पिंड यानी बहुत दूर स्थित वस्तु जैसे चंद्रमा, सूर्य, तारे, इनको स्पष्टता से देखने के लिए जिस उपकरणों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें खगोलीय दूरदर्शी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट है खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी, उसको पहले पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे परावर्तक दूरदर्शी। कल की क्लास में परावर्तक दूरदर्शी रहेगा, ये आज के लिए इंपॉर्टेंट है खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी। तो हेडिंग डाले खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी। खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी, नाम से पता चल रहा है कि अपवर्तन की सहायता से इसमें दूर स्थित वस्तुओं को आप स्पष्टता से आसानी से देख सकोगे। दूर स्थित जैसे चंद्रमा, तारे, ये सब, है ना। ऐसा प्रकाशीय उपकरण जिसकी सहायता से दूर स्थित पिंडों को लेंसों से अपवर्तन की सहायता से सरलता से देखा व समझा जा सके, ऐसे प्रकाशीय उपकरण
अपवर्तक दूरदर्शी कहलाता है। ऐसा प्रकाशीय उपकरण क्या कहलाता है? ऐसा प्रकाशीय उपकरण अपवर्तक दूरदर्शी, खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी कहलाता है। इसके अंदर, इसकी रचना में आप देखोगे तो इसमें दो लेंस होते हैं, एक वही ऑब्जेक्टिव लेंस और एक यानी एक अभिदर्शक लेंस जिसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, और दूसरा नेत्रिका लेंस। इसमें उल्टा होता है, लेकिन अभिदर्शक लेंस बड़ा होता है किससे? नेत्रिका लेंस से। और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या पढ़ा था आपने? अभिदर्शक लेंस छोटा था और नेत्रिका लेंस बड़ा था। इसमें इसके कंपेरेटिव, अभिदर्शक लेंस के कंपेरेटिव नेत्रिका लेंस छोटा होता है। छोटा लेंस होता है इसके कंपेरेटिव, ज्यादा छोटा तो नहीं होता, लेकिन इसके कंपेरेटिव छोटा होता है। और ये एक ही इनकी मुख्य अक्ष होती है, समाक्ष अक्ष पे स्थित होते हैं, यानी एक ही अक्ष बनती हैं। और ये लेंस अवर्णक होते हैं, यानी आपतित प्रकाश श्वेत रंग का हो तो उसके रंगों को विभक्त नहीं करेंगे। ये एक रंग अवर्णक लेंस होते हैं। ऐसे नहीं कि अलग अलग तरंग दैर्ध्य की प्रकाश विकिरणों को अलग अलग विभाजित कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। इसका ऑप्टिकल सेंटर O और इसका E, यहाँ पे नेत्र रहेगी इसलिए E दे दिया नाम। ये लेंस बड़ा होता है और ये बड़ा इसलिए लिया जाता है क्योंकि अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से अपवर्तित हो जाएं। क्योंकि इसके कंपेरेटिव अनंत ही तो होगा, तो दूर की वस्तु देख रहे हो तो दूर तो अनंत ही है ना, तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से अपवर्तित हो जाए। और ये जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही दूर अनंत पर स्थित बिंब का प्रतिबिंब ब्राइट बनेगा, यानी चमकीला बनेगा। अब मान लो यहाँ पे मून है, सन है, आप उसको देखना चाहते हो तो सन से आने वाली प्रकाश किरणें क्या होंगी? समांतर आपतित होंगी, आपस में समांतर होंगी। तो एक प्रकाश किरण मैंने मान ली ये इस तरह से आपतित हो रही है, ठीक है। अब ये बताओ ये प्रकाश किरण किधर जाएगी? बिना अपने पथ को परिवर्तित किए सीधी निकल जाएगी, प्रकाशीय किरण हो गई ना ये, ठीक है। अब कोई प्रकाश किरण ऐसे भी हो जो इसके समांतर अनंत से ऐसे आपतित हो रही हो। अनंत पे मान लो यहाँ पे कोई भी है, जिससे प्रकाश किरणें आ रही हैं, आप उनको देखना चाहते हो, ठीक है, उसका प्रतिबिंब बनाना चाहते हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बन जाता है इसके। अब समांतर, ये आपस में समांतर है तो इसके फोकस तल में बनेगा, यानी इसका फोकस बिंदु जिस तल में है उसी तल में बन जाएगा। ऐसे आपतित होके यहाँ मिल गई मान, है ना। कोई और प्रकाश किरण भी है जैसे यहाँ से ऐसे आपतित हो रही हो, वो भी ऐसे अपवर्तित होके यहाँ मिल जाएगी। तो ये जो जिस बिंदु पर मिल रही है ना, ये इसके फोकस तल में होगा, यानी फोकस बिंदु यहाँ होगा तो ये यहाँ मिलेगी। तो इसका फोकस बिंदु मैंने कह दिया FO, है ना, क्या हो गया? FO। तो यहाँ इसका बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बन जाएगा और जो वास्तविक होगा फोकस तल में बनेगा, है ना। जैसे कोई और प्रकाश किरण यहाँ से आपतित हो रही हो तो वो ऐसे आ जाएगी। जैसे मान लो यहाँ से भी कोई प्रकाश किरण ऐसे आपतित हो रही है ना, वो यहाँ से अपवर्तित होकर यहाँ मिल जाएगी। इस तरह से अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें यहाँ पर मिलेंगी फोकस तल में। तो यहाँ इसका इमेज बन गया। यहाँ बड़ा सा बिंब था, इसका छोटा चांद वैसे आपको दिखता है उससे छोटा बनेगा, लेकिन ये ब्राइट होगा। ब्राइट, जितना ज़्यादा ब्राइट चाहते हो उसके लिए आपको ये ऑब्जेक्टिव लेंस उतना ही बड़ा रखना पड़ेगा, यानी अभिदर्शक लेंस बड़ा होना चाहिए। ठीक बात। अब इस लेंस को आपने थोड़ा दूर बना दिया, लेकिन इस लेंस को ऐसे सेट करना है। ये एक धातु की नली में होते हैं वैसे,
जैसे एक पाइपलाइन में ये लेंस लगा है, दूसरी पाइपलाइन उसके पीछे पतली पाइपलाइन लगी होती है, उससे भी उसके सिरे पे, लास्ट सिरे पे ये नेत्री का लेंस लगा होता है। उसे बताता हूँ, मैं भी बना देता हूँ। तो उस लेंस को ऐसी जगह बनाओ, यानी उस लेंस को ऐसी जगह सेट करो जिससे ये जो प्रतिबिंब बनी है इस लेंस की, वो इसके फोकस बिंदु, इसका फोकस बिंदु मान लिया एफ ई है, और ऑप्टिकल सेंटर के बीच आ जाए, इसके फोकस बिंदु और ऑप्टिकल सेंटर के बीच आ जाए। इसके द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब इसके फोकस बिंदु और ऑप्टिकल सेंटर के बीच आ जाए, जिससे क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। इससे एक प्रकाश किरण समांतर आपतित प्रकाश किरण ये हुई, ये अपवर्तित होकर इसके फोकस बिंदु से जाएगी, है ना। दूसरी प्रकाश किरण जो इसके ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली सीधी निकल जाएगी। इनको जब आप पीछे बढ़ाओगे, यहाँ मान लो मिल गई, यहाँ मिल गई, तो यहाँ से इसका प्रतिबिंब इतना बड़ा यहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा अच्छा बना दूंगा चित्र, एक बार आप समझने की कोशिश करो। जो फंडे हैं वो ये देख लो, मान लो ये थोड़ा आगे मिल रही है, थोड़ी पहले मिल गई, यहाँ मिल गई, तो यहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा। डैश डैश से दिखा, इस बीम का, ये इसके लिए तो बीम ही हुई, वैसे इस अभिदर्शक लेंस की तो ये है प्रतिबिंब, तो इसकी क्या हुई बीम, इस बीम का यहाँ पे ये प्रतिबिंब बन गया। इसको कहते हैं, यहाँ पे नेत्र रखी जाती है, तो इसलिए इसको नेत्रिका लेंस कहते हैं। यहाँ मान ली आपकी नेत्र है, जहाँ से यहाँ से आप इसको देख रहे हो, इसलिए इसको नेत्रिका लेंस कहते हैं, नेत्रिका लेंस। अब दूरी देख लो, ये अनंत पे है, तो यहाँ के लिए आप एक बार के लिए u बोलोगे, u o, कहीं पे भी जरूरत पड़े तो वो इनफाइनाइट होगी। ठीक है, और इधर आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में तो माइनस इनफाइनाइट होगी इसके लिए। और इसकी फोकल लेंथ ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फोकल लेंथ है, तो ये दूरी कितनी होगी, f हो, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ। और ये एफ ही इस नेत्रिका लेंस की फोकल लेंथ, आईपीस लेंस बोलते हैं ना, इसकी ये नेत्र होगी इस वजह से। और यहाँ पे ये देखो आप, जो अनंत पे बीम है उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, एफ फोकल लेंथ पे बन रहा है, तो यहाँ पे इसके लिए वीओ की जरूरत पड़े तो वीओ बराबर है किसके, एफ होगी, क्योंकि अनंत का तो एफ फोकस तल पे ही बनेगा ना, तो ये दूरी ये फोकल लेंथ के बराबर ही रहेगी ना। हाँ, तो मैं इसको बड़ा बनाता हूँ और आप स्केल की सहायता से कोशिश करना, मैं समझाने के लिए क्या, आप अब मैं डायग्राम बना के छोड़ता हूँ। ठीक है, देख लो आप। हाँ, इसमें शायद आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा ठीक बनाने की कोशिश की है। दोबारा देख लो क्या है, दूरदर्शी यानी दूर की वस्तु, अनंत पे जो वस्तु है उनको देखने के लिए, अनंत पे वस्तु है उसका प्रतिबिंब जब मुख्य इसके समांतर प्रकाश किरणें आपतित होती तो फोकस बिंदु पे बनता, इस लेंस का फोकस बिंदु ये एफ हो। अब आपस में समांतर आपतित हो रही है, लेकिन मुख्य एक्स के समांतर आपतित नहीं हो रही, इसलिए फोकस तल में बन जाएगा, यहाँ बन गया प्रतिबिंब। बड़ी बीम है यानी चांद दिखता उसका छोटा बनेगा, तो छोटा प्रतिबिंब बन गया, है ना। ठीक है, अब इस छोटे से को समझ में नहीं आएगा, तो इसको बड़ा करना पड़ेगा। इसको बड़ा करने के लिए एक इससे कम फोकल लेंथ का लेंस लेते हैं। उस लेंस को, जो दूरबीन होती है ना, उसमें एक मोटी पाइप होती है धातु की, उसके आगे ये लेंस लगा होता है, पीछे एक पतली सी होती है, तो पीछे से उसको हिला के इस तरह से सेट करते हैं कि पतली पाइप के सिरे पे नेत्री का लेंस लगा होता है, जिसपे आप आंख लगा के देखते हो। तो ऊपर वाले से, जैसे अब चांद की तरफ आप देख रहे हो ऐसे, है ना, तो चांद का प्रतिबिंब तो बन गया, और उस प्रतिबिंब को इस लेंस के खिसका के ऐसे आगे खिसका के ऐसे सेट करोगे कि ऑब्जेक्टिव लेंस यानी अभिदर्शक लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब इस लेंस के फोकस बिंदु और प्रकाशीय केंद्र के बीच आ जाए, यानी यहाँ आ जाए। इस लेंस का ये प्रकाशीय केंद्र है और ये फोकस बिंदु है, तो इनके बीच आ गया, तो उसका फिर आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा पीछे। देखो अपन ने उत्तर लेंस में पढ़ा था,
ये उत्तर लेंस है, मान लो, याद करो लास्ट केस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस फेस्ट, यहाँ पे कोई वस्तु रखी है तो समांतर आपतित प्रकाश किरण इसके द्वितीय फोकस से जाती, दूसरी प्रकाशीय किरण इनको पीछे बढ़ाया, यहाँ प्रतिबिंब बना, वो वाला केस है। तो यहाँ उल्टा रखा हुआ है, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा तो कोई बात नहीं, यहाँ हो जाएगा ना। लेकिन ये जो A डबल डैश B डबल डैश बनेगा ना, वो उल्टा चांद बनेगा, यानी बीम जैसे रखिए उसका अपोजिट बनेगा, है ना, ये अपोजिट होगा A डबल डैश। लास्ट फाइनल इमेज बोलते हैं इसको, अंतिम प्रतिबिंब बीम का अपोजिट रहेगा, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना थोड़ा सा। इसके लिए ये हो गई फाइनल इमेज की डिस्टेंस, जो नेत्रिका लेंस से यहाँ पे नेत्र लगाओगे ना, यहाँ पे नेत्र है, आपकी आंख जो देख रहे हो यहाँ से नेत्र, इसका नाम है नेत्रिका लेंस, ठीक है। अब देखो, जो वस्तु जितनी दूर है उतना ही आंख पे बनने वाला दृष्टिकोण कम होगा ना, तो ये अनंत पे वस्तु, ये वस्तु अनंत पे है और आंख आपकी यहाँ पे मान लो, तो ये कोण कितना कम बनेगा ना, ये बहुत कम बनेगा, छोटा कोण बनेगा ये अल्फा। तो ये कोण यही तो होगा भाई। यहाँ बताओ, यहाँ पे लेंस लगा रखा है, इसकी जगह आंख होती तब भी तो ये कोण होता, कोण दृष्टिकोण। तो यहाँ इस कोण को नाम दे दिया मैंने अल्फा। अनंत से ऑब्जेक्टिव लेंस पे बनाना कोण अल्फा, इस लेंस को हटा देते तो यहाँ पे आंख रखते तब भी तो यही कोण बनता, अनंत से आ रही है ना, हाँ। और ये अल्फा है तो फिर ये वाला कोण भी क्या होगा, अल्फा। जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसका तो डिस्टेंस अपने को अनंत दे रखा, तो पता नहीं एक्चुअल में कितना है, तो इधर सब गिवन डाटा है, तो ये वाला अल्फा काम में लेंगे। और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, बीटा, है ना। यानी फाइनल इमेज इस लेंस पे जो कोण बना रही है वो बीटा। ये देखो A डबल डैश B डबल डैश और यहाँ पे E, तो ये कोण बन रहा है, ये बीटा, है ना। अकेली आंख पे अल्फा बन रहा था और दूरदर्शी द्वारा प्रतिबिंब बना के, आवर्धित बड़ी प्रतिबिंब बना के बाद में जो नेत्र पे बन रहा है ये है बीटा। अब कितना आवर्धन हुआ, तो कोणीय आवर्धन क्षमता आप जानते ही हो, तो कोणीय क्षमता से क्या करोगे, मैग्निफिकेशन m बराबर बीटा अपॉन अल्फा। यानी नेत्रिका लेंस के ऑब्जेक्टिव सेंटर या नेत्रिका लेंस के प्रकाशीय केंद्र पर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया कोण बट्टा आंख पर बिंब द्वारा बनाया गया कोण, अनंत पर स्थित बिंब द्वारा आंख पर बनाया गया कोण। ये आंख फ्री है, इस लेंस की जगह आंख रखते तब भी ये कोण बनता, है ना। तो बीटा अपॉन अल्फा, ये फॉर्मूला काम में लेंगे। तो ये भाषा में लिख लेना जो मैंने बताया वो। इसमें स्ट्रक्चर में, बनावट में आपको लिखना होगा, जितना भी काम मैंने जितने भी शब्द बोले हैं ना उनकी भाषा बना के लिखना होगा। किताब में देख लेना, सारी बात यही मिलेगी आपको जो मैं बता रहा हूँ, लिखना होगा आपको पूरा डिटेल से। अब डेरिवेशन करेंगे, कोणीय आवर्धन क्षमता m बराबर बीटा अपॉन अल्फा। तो बीटा निकालो, तो त्रिभुज A डैश B डैश E से, त्रिभुज A डैश B डैश E से क्या कहोगे, tan बीटा। tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज मैं बाहर निकालूं क्या, A डैश यहाँ B डैश यहाँ E मान लिया, ये त्रिभुज नहीं है क्या, ये वाली, ये कौन बीटा बनाना। तो लंब बट्टा आधार, लंब कितना है A डैश B डैश, A डैश B डैश, आधार लंब बट्टा आधार, आधार ये क्या है UE, प्रतिबिंब बिंब दूरी है ना UE, अरे UE तो है ये, यहां से लेकर यहां तक की, कहाँ लिखूं इसको, UE सब में मानते हैं तो ये भी UE होगा ना, UE है ना। तो एक बार के लिए मैं A डैश बट्टा B, A डैश B डैश बट्टा ये A डैश E लिख दूं,
ठीक है। अब अनंत से बीम दिख रही है वो छोटी है, और ये और छोटी कर देगा, छोटी तो बनेगी, फोकस बिंदु पे छोटी तो बीम बनती है, बहुत छोटी है, तो छोटी बीम है। और ये प्रतिबिंब तो आगे चल के बड़ी हुई है। तो ये बताओ इसके द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब ने भी यही कोण बनाया और फाइनल प्रतिबिंब ने भी यही कोण बनाया। तो ये बीम छोटी है, ये प्रतिबिंब छोटी है, तो ये कोण भी तो छोटा होगा, समझ रहे हो ना। ये प्रतिबिंब छोटी है तो ये कोण भी तो छोटा होगा। तो क्या कहोगे, बीटा अप्रोक्सीमेट 0 रेडियन में हो, तो रेडियन की बात है, तो क्या हो जाएगा फिर, क्योंकि बीटा अप्रोक्सीमेट 0 तो टेन बीटा अप्रोक्सीमेट बीटा। रेडियन में साइन और टेन के मान छोटे हों तो वो एंगल के बराबर मान लेते हैं अपन। तो फिर बीटा बराबर क्या आ जाएगा, बीटा बराबर आ गया ए डैश बी डैश बट्टा ए डैश सी। ए डैश बी डैश क्या है, ये मान लो आप एच, और ये हो गई एच डैश, तो क्या आ जाएगा ए डैश बी डैश यानी एच डैश। या एक बार के लिए आप एच डैश लिख दो और फिर नीचे लिख दो यू ई। वहाँ डायग्राम में लिखने के लिए जगह नहीं है तो आप बता दो, या साइड में ए डैश बी डैश बराबर एच डैश और ए डैश ई बराबर क्या मान रखा आपने, यू ई मान रखा। ठीक है, ये एक संबंध आपने बीटा का मान निकाल लिया। ऐसे ही अल्फा निकालोगे तो अल्फा यहाँ से तो निकल नहीं सकता, ये अल्फा तो काम नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस आपके पास है नहीं ना। लेकिन ये शीर्ष अभिमुख कोण है, इधर अल्फा बन रहा तो इधर भी अल्फा है। तो ये त्रिभुज देखो ओ ए डैश बी डैश, मैं बाहर निकालूं क्या, या ओ ए डैश बी डैश, ये कोण अल्फा बन रहा है ना, इसमें वही लगाओ 10, या मैं बोल दूं, समझ में आ गया होगा आपके, इसको मिटा दूं, ए डैश बी डैश, इसको बाहर निकाल लिया, ये कोण अल्फा बन रहा था। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं इसको। तो त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश से क्या कहोगे, 10 अल्फा बराबर लंब ए डैश बी डैश बट्टा आधार कितना है, ओ ए डैश, ओ ए डैश। यहां पर ये कोण भी तो छोटा ही है, छोटा है तो कौन बनेगा भाई, ये इसके बराबर ही तो है। अनंत पे कोई भी मैं उसके द्वारा आंख पे बना दृष्टिकोण छोटा होता है, दृष्टिकोण है आंख पे बनने वाला, यहाँ लेंस पे भी वही बन रहा है, इस वजह से यहाँ लेंस के लिए दिखा दिया। वैसे अलग से भी दिखा सकते हो, आंख पे भी ये बनेगा। तो छोटा है तो उसके लिए 10 बीटा या 10 अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो वही बोलो, चूंकि अल्फा अप्रोक्सीमेट 0 इन रेडियन, देन 10 अल्फा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू अल्फा। यहाँ से आप अल्फा बराबर क्या कह सकते हो, अल्फा बराबर ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश कितनी है, वी नोट ना, या तो एफ पे बन रहा है ना, एफ के बराबर ही होगी तो सीधे एफ नोट ही लिख दो ना। वैसे उसमें संयुक्त राशि में वी नोट लिखा था क्योंकि वो एफ पे नहीं बन रहा था, तो यहाँ पे एफ नोट बट्टा ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश कितना है, ए डैश बी डैश ये माना हुआ, ये रहा ए डैश बी डैश एच डैश है। ठीक है, ये अल्फा का संबंध आ गया। अब ये बीटा और अल्फा का मान इसी इसमें रख दो, इसका नाम दे दें इक्वेशन है। तो कहो बीटा और अल्फा का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पे लिख लेना, बीटा और अल्फा का मान इक्वेशन फर्स्ट में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। एम बराबर क्या जाएगा, बीटा का मान कितना है, एच डैश अपॉन यू ई, एच डैश अपॉन यू ई बट्टा एफ नोट अपॉन एच डैश। शायद दिखता नहीं होगा, छोटा लिखने की कोशिश कर रहा हूं मैं, एच डैश अपॉन, नहीं उल्टा लिख रहा हूँ, एफ नोट अपॉन एच डैश, एफ नोट अपॉन एच डैश इधर लिख देता हूँ मैं। ये तो ऐसा ही आ जाएगा एच डैश अपॉन यू ई, तो ये पलट जाएगा, गड़बड़ हो गया ये, अरे उल्टा संबंध लिख दिया।
ए डैश बी डैश तो क्या है, हैश डैश है, ए डैश बी डैश तो हैश डैश है, और ये ए ओ डैश है एफ नोट, एफ नोट। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा फिर, हैश डैश अपॉन एफ नोट, हैश डैश अपॉन यू ई इंटू एफ नोट अपॉन हैश डैश। ये कैंसिल, आपके पास समझ आ गया एफ नोट अपॉन यू ई, एम बराबर क्या आ गया, एफ नोट अपॉन यू ई। बिल्कुल, एफ नोट अपॉन एफ नोट ये है और यू ई ये डिस्टेंस, यू ई ये डिस्टेंस, एफ नोट इसकी फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस की, यू ई इससे बनने वाला प्रतिबिंब इस नेत्रिका लेंस से कितनी दूरी पे वो। अब ये कई बुकों में माइनस में लिखा हुआ है, माइनस में लिखा है, इसका मतलब ये है कि जो आवर्धनता है ना वो बीम के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है ना, इस वजह से माइनस लगा सकते हो तो भी सही है, डेरिवेशन में नहीं लगाओ तो भी चलता है, लेकिन न्यूमेरिकल में रखोगे ना तो वो माइनस में आएगा इस फॉर्मूले पे, यानी ये नीचे की ओर बन रही है और ये ऊपर की ओर। तो एफ नोट अपॉन यू आवर्धनता आई, और इसके अपन दो अब केसेस पढ़ते हैं, उतारो यहाँ तक का। तो इसकी आवर्धनता आ गई एफ नोट अपॉन यू ई, माइनस में लगाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में आवर्धित करता है ना, बीम रखिए उसके अपोजिट डायरेक्शन, बीम देखो अनंत पे बीम इधर दिशा में और ये अपोजिट दिशा में। अब इसके दो केस पढ़ते हैं, वो एक मैक्सिमम और एक मिनिमम। केस फर्स्ट, ये प्रतिबिंब इस नेत्र से यहाँ पे नेत्र रखिए, उससे अधिकतम कब दिखेगी, हाँ जब वी ई कितना आ जाए, डी डिस्टेंस आ जाए, है ना। ये माइनस डी इसलिए लेते हैं क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है ना, आपतित प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में माप रहे हो। केस फर्स्ट में अधिकतम आवर्धन, अधिकतम आवर्धन क्या हो जाएगा, वही आप तो लेंस सूत्र लगाओ, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे इसकी फोकल लेंथ, इसका हम इसके बारे में बात कर रहे हैं ना, तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, 1/f ही, 1/f नोट। हाँ एफ ही आएगा, कैसे भाई, इसी लेंस से तो आप वो डी दूरी माप रहे हो, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पे देखो तभी तो बड़ी से बड़ी दिखेगी, तो इस लेंस की तो फोकल लेंथ एफ ही है, तो 1/f ही रखेंगे यहाँ पे। 1/f ही बराबर 1/ माइनस डी, यानी ये भी किस में होगी फिर, उत्तल लेंस की तो फोकल लेंथ प्लस में लेते हैं ना, तो प्लस में 1/ माइनस डी, अरे ये फोकल लेंथ हो जाएगी, एफ ही तो है ये, इस दिशा की ले लो, इस दिशा की लेते हैं, प्लस में लेते हैं, उत्तल लेंस है, तो 1/f ही बराबर 1/ माइनस डी, फॉर्मूले का माइनस, और ई से कितनी दूरी पे, यू ही दूरी पे है ना, ये रही यू ही, अलग उस डेरिवेशन में बताई हुई थी, 1/ माइनस यू ही, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ठीक है बात। तो 1/ यू ही चाहिए तो इधर चला जाएगा, यानी 1/f ही बराबर एफ ही प्लस 1/d बराबर आ गया 1/u। ये मान 1/u का मान मेन फॉर्मूले में रख दो, 1/u की जगह रख दोगे तो m बराबर f नोट बटा u है ना, तो 1/u का मान कितना है, f नोट इंटू ये रहा 1/f ही प्लस 1/d, ठीक है। तो इधर से एफ ही कॉमन ले लो, तो थोड़ा याद रखने में तरीका आसान रहेगा, तो एफ नोट बट्टा एफ ही अंदर बचा 1, 1/f ही कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1/f ही कॉमन लिया तो क्या हुआ फिर, तो ऊपर गुणा हो जाएगा ना, तो एफ ही बट्टा डी, देखो 1/f ही कॉमन ले लिया तो यहाँ हो गया प्लस 1, और यहाँ ऊपर एफ ही, नीचे भी एफ ही से गुणा करा रखा, मान लो पहले एफ ही इंटू नीचे ऊपर एफ ही से गुणा नीचे एफ ही से, तो 1/f ही तो बाहर आ गया, एक ऊपर वाला एफ ही बच गया, वापिस गुणा करा देख लो,
तो ये हो जाएगा 1/f और ये यहाँ से एफ से कट जाएगा तो 1/d बच जाएगा वापस। तो ये हो गया मैक्सिमम आवर्धनता एम एक्स। ये क्या आ गया आपके पास मिक्स मैक्सिमम आवर्धनता एफ नॉट अपॉन एफ ही कोष्टक 1 प्लस एफ ही बट्टा डी। हाँ यहाँ माइनस आ सकता है क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में आवर्धन हो रहा है इस वजह से। ठीक है, उतारो सेकंड केस पढ़ते हैं। अब क्या मान लेना है v अनंत पे बन रहा है, यानी यहाँ से देखने पे आंखों में पैन नहीं होना चाहिए, वही वाली स्थिति सारी वही बात है। ये मैक्सिमम आवर्धनता चाहते हो तो ये प्रतिबिंब आंख से 25 सेंटीमीटर पे बनना चाहिए। तो यहाँ पे देखते रहोगे 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो लगातार देखते देखते आंख में दर्द होने लग जाएगा। तो अब अनंत पे बन रहा, मान लो ये कहीं पे बन रहा है, अनंत पे बन रहा है आंख से, लेकिन आप इजीली देख रहे हो, उस स्थिति में आवर्धनता क्या आ जाएगी, वही लेंस सूत्र लगाओ 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये कितनी है, इसकी फोकल लेंथ f है, f ही है, 1/f ही बराबर इस बार v कितना है, हाँ इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट, इधर अनंत पे बन रहा है इधर तो माइनस इनफाइनाइट लिख दो। माइनस ये तो बदलेगा नहीं, ये तो u तो वही रहेगा 1/-u तो प्लस हो गया -u। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 1/f ही बराबर आ गया 1/u। तो 1/u की जगह 1/f ही रख दोगे तो आवर्धनता यहाँ पे इस फॉर्मूले में रखोगे तो एम मिनिमम कितनी आ जाएगी, एफ नोट बट्टा एफ ही। ओह हाँ सही है, 1/u की जगह क्या रख दो 1/f ही, तो एफ नोट बट्टा एफ ही मिनिमम आवर्धनता एफ नोट बट्टा एफ। एफ नोट इसकी फोकल लेंथ, एफ ही इसकी फोकल लेंथ। ये माइनस में आ सकती है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है ना, तो माइनस यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, वो कोई इश्यू नहीं है, वो अपोजिट डायरेक्शन का। लेकिन वास्तव में आवर्धनता यही है, कितना गुना। ठीक है, और ये बताओ अब इसकी लेंथ पूछ ले, तो ये तो हो गए दो केस, मिनिमम और ये मैक्सिमम। इसमें सेकंड केस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा सेकंड केस के लिए क्या होगा, 1/f ही बराबर आया 1/u के, यानी u ही f ही के बराबर है, u ही ये है और ये f ही के बराबर है। इसका मतलब ये होगा कि ये इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब इसके फोकस बिंदु पे बनेगा, नेत्रिका लेंस के फोकस बिंदु पे बनेगा, तभी तो जाके प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। फाइनल प्रतिबिंब, आखिर का प्रतिबिंब तभी तो अनंत पे बनेगा, जब कोई बिंब आप ऐप पे रखते हो तभी तो अनंत पे बनता है। तो इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाए, इसके फोकस बिंदु, इसके फोकस बिंदु पे, तो वो अनंत पे बनेगा। तो ये बात तभी आई है। तो इस स्थिति में इसकी डिस्टेंस बताओ, लेंथ कितनी लंबी होगी, ये दूरबीन कितनी लंबी होगी, दूरदर्शी, एल बराबर, एक तो ये दूरी है एफ नोट, एक प्लस यू, इसमें मोड में लेना। कोई साइंटिस्ट ये नियम ना लगा दे कि कार्तीय चिन्ह परिपाटी से लेंथ नापूंगा, नाप नहीं, लेंथ तो धनात्मक की आएगी, तो एफ नोट प्लस यू। हाँ इस केस में फिर वो कितनी होगी डिस्टेंस, ये तो सामान्य डिस्टेंस, यानी प्रतिबिंब अनंत पे नहीं बन रहा हो तो, और वैसे अनंत पे बन रहा हो तो लेंथ कितनी आ जाएगी, ये भी लिख लेना नोट में लेंथ, यानी फिर एफ नोट प्लस ये भी क्या हो जाएगी, एफ ही हो जाएगी। हाँ एफ नोट प्लस एफ ही, दोनों धनात्मक, मोड में ले लो। क्यों भाई, ये तो एफ नोट है, जब आखिर प्रतिबिंब फाइनल इमेज अनंत पे बनेगी तो ये वाली प्रतिबिंब यहाँ पे आएगी ना, इसके फोकस बिंदु पे आएगी, तभी तो अनंत पे बनाएगा ये, समझ रहे हो ना। तो उस समय ये एफ नोट प्लस एफ ही तो डिस्टेंस बचेगी, तो ये न्यूमेरिकल्स में काम में आएगी। ये दो है, ये दो बात, इनमें से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मानते ज़्यादा वास्तविक, लेकिन वास्तव में तो ये होनी चाहिए ना। तो ये सामान्य मतलब अनंत पे जब प्रतिबिंब बन रहा हो तब दूरबीन की लंबाई इतनी रखोगे, एफ नोट प्लस एफ ही। इससे संबंधित न्यूमेरिकल है, अपने एग्जाम्पल है, उदाहरण, वो आप कर लेना। ठीक है, और उस न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत आई तो पूछ लेना। आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद। पढ़ते रहें और खुश रहें। जय माँ सरस्वती।